मेरे प्रियजन, विश्व कलीसिया की नजर यीशु ख्रीस्त के पवित्र दुखभोग की ओर लगी हुई है और संपूर्ण विश्व गुड फ्राइडे के ताक में है। हर साल की तरह हर व्यक्ति इस पवित्र दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। खिजूर रविवार से यीशु ख्रीस्त के पवित्र दुखभोग का सप्ताह शुरू होता है। इससे पहले कि हम खिजूर रविवार पर मनन चिंतन करें, इसकी पृष्ठभूमि है, उस पर विवेचना करना जरूरी है। रोमी लोग विदेशी थे। तकरीबन 30 साल से वे यहूदियों पर शासन कर रहे थे। उनके अत्याचार से यहूदी जनता त्रस्त थी। उनके ऊपर कर भारी बोझ लाद दिया गया। व्यापार का खस्ता हाल था। परिवार मुश्किल से चल रहा था। यहूदी समाज बहुत ही आसान थी और रोमियों से छुटकारा पाना चाहते थे। वे प्रत्येक जन उनसे नफरत करते थे। उन्होंने सुना कि यीशु मसीह है जो आने वाला राजा है, जो यरूशलेम पर राज स्थापित करेंगे और उनके राज का कभी अंत नहीं होगा। ये चमत्कारी यीशु मुर्दों को जिलाया, अबदूतों को निकाला, रोगियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और इसलिए इसे अपना राजा के रूप में स्वीकार करते हुए यीशु के पीछे पीछे आ रहे थे। परंतु यीशु ख्रीस्त स्वयं को अर्पित करने के लिए यरूशलेम आए। उन्होंने यरूशलेम के पूरब के द्वार से प्रवेश किया और लोग उनके पीछे पीछे चिल्ला रहे थे, होशाना होशाना, लॉर्ड सेव अस, लॉर्ड सेव अस, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमें बचा। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 36 से 40 बताता है कि ज्यों-ज्यों यीशु ख्रीस्त आगे बढ़ रहे थे, लोग उनके रास्ते पर कपड़ा बिछा रहे थे। जब वे जैतून की ढाल पर पहुंचे तो शिष्य समुदाय ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा। वहां पर कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि वे चुप रहें तो ये पत्थर बोल उठेगा। मेरे प्रियजन, जो भीड़ यीशु के पीछे चल रही है, जो भीड़
यीशु ख्रीस्त की स्तुति और आराधना करते हुए चल रही है। ये सभी आंखों देखे चमत्कार को देखकर या अगला चमत्कार देखने के लिए, कुछ लोग गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, कुछ लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, और कुछ लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए यीशु ख्रीस्त के पीछे पीछे स्तुति और आराधना करें। लेकिन ये लोग वास्तव में यीशु ख्रीस्त ईश्वर का पुत्र है जानकर, मानकर, विश्वास करके यीशु ख्रीस्त की स्तुति नहीं कर रहे। यीशु ख्रीस्त के शिष्य भी भीड़ की तरह ही स्तुति कर रहे हैं। हम भी वही हैं, हम भी वही सोचते हैं कि यीशु ख्रीस्त हमें भी कुछ करे। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 में कहा, ये लोग मुंह से मेरी आदर करती हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं। मेरे प्रियजन, कहीं मेरा मनोदशा, कहीं आपका सोच और भावना तो वैसा नहीं है। यीशु ख्रीस्त अंतर्यामी है। हमें जानते हैं किस दशा और किस दिशा में होते हुए हम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। सचमुच में हम प्रत्येक जन ईश्वर के अनुयायी हैं, तो हमें जानना चाहिए कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर के पुत्र हैं। जब हम मसीह को सोचते हैं तो यीशु ख्रीस्त को सोचते हैं, यीशु ख्रीस्त के क्रूस को सोचते हैं। यीशु के क्रूस कलवारी पहाड़ पर गाड़ा गया था, उसकी याद करते हैं। यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान को याद करते हैं। सचमुच में यीशु ख्रीस्त का दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त क्रूस के ऊपर अपने पिता से कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। इस तरह यीशु ख्रीस्त ने मुझे, इस तरह यीशु ख्रीस्त ने आपको, इस तरह यीशु ख्रीस्त ने प्रत्येक जन को अपने पुत्र पुत्रों के रूप में स्वीकार किया, पाया और अपने पुनरुत्थान की महिमा में सहभागी बनाया। ये सहज नहीं था। यीशु ख्रीस्त ने अपने पवित्र लहू को बहाकर मूल्य चुकाया। यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को क्रूस के बलिदान में अर्पित करके हमारे पापों का मूल्य चुकाया। इस संसार को मुक्ति देना दुखद था, लेकिन यीशु ख्रीस्त आज्ञाकारी बनकर, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर हम प्रत्येक जन के लिए मूल्य चुकाया। यीशु ख्रीस्त को हम प्रभु कहते हैं, ख्रीस्त कहते हैं, क्राइस्ट कहते हैं, जो क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान चढ़ाया। क्रूस का बलिदान बहुत लोगों के लिए भयानक लगता है। क्रूस का बलिदान बहुत लोगों के लिए मूर्खता लगती है, लेकिन क्रूस का बलिदान हमें शांति देती है।
क्रूस का बलिदान हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। क्रूस का बलिदान में शक्ति है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का। क्रूस के बलिदान में शक्ति है हमारे परिवार में परिवर्तन लाने का। क्रूस के बलिदान में शक्ति है हमारे धर्म में परिवर्तन लाने का। क्रूस के बलिदान में शक्ति है हमारे समाज, हमारे देश, हमारे गांव, हमारे मोहल्ला में परिवर्तन लाने का। क्योंकि क्रूस प्यार का चिन्ह है। प्यार जीवन में परिवर्तन ला सकता है। सचमुच में आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण विश्व कलीसिया के लिए क्रूस प्रेम का चिन्ह है, अगाध प्यार का चिन्ह है, कुर्बानी का चिन्ह है, यीशु ख्रीस्त के कुर्बाना का चिन्ह है। इसलिए संपूर्ण विश्व कलीसिया यीशु ख्रीस्त के भोग सप्ताह की ओर टकटकी लगाई है। विश्व का हर व्यक्ति गुड फ्राइडे को बड़ी भक्ति से आंख गड़ाए देख रहा है। आइए हम प्रत्येक जन यीशु ख्रीस्त के पीछे उस भीड़ की तरह नहीं, स्वयं में अलग देखकर, जानकर, मानकर उनके पीछे चले कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर का पुत्र है। और बड़ी भक्ति से हम कहें होशाना, होशाना, लॉर्ड सेव अस, प्रभु मुझे बचा। और बड़ी भक्ति से एक स्वर में कहें हालेलुया, आमीन।